चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे नरक चतुर्दशी व्रत की कथा। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता हमारे परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने किस प्रकार नरकासुर का अंत किया था, इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से सभी देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का हरण भी कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। हे प्रभु, हम सब पर कृपा करिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी कराया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए जाते हैं और चारों तरफ दीपदान भी किया जाता है। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है तब से यह हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने का महत्व बताया गया है और माना जाता है कि इस दिन शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इसकी परंपरा तब से लेकर आज तक चली आ रही है, इसीलिए इसको रूप चौदस कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप अपने शरीर पर लेपन करते हैं, उपटन से नहाते हैं, तो आपका रूप निखरता है, इसीलिए इसका नाम रूप चौदस पड़ा।